हाउ टू अप्रोच गर्ल्स लाइक अ प्रो। इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ग्रेस्प करना। प्लस आई एम बिजी दिस डेज, तो थोड़ा कोई समझाऊंगा, समझ लेना। ओके, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट नोट करो। फर्स्ट, बंदा मैटर करता है। लिसन ब्रो, लड़कियां तेरा मैटर देखकर अट्रैक्ट नहीं होती, लड़कियां तेरा लेवल देखकर अट्रैक्ट होती हैं। तुझे वो बंदा बनना पड़ेगा जिससे लड़कियां अट्रैक्ट होना चाहती हैं। लाइक मैं खुद का एग्जाम्पल लूँ, आई डोंट प्ले गेम्स विद गर्ल्स। ना मैं उन्हें रिस्क करता हूँ, ना मैं फालतू हाउ टू बिकम वैल्यूबल, ना ही मैं उनको इम्प्रेस करता हूँ। बट स्टिल मैंने मल्टीपल गर्ल्स पुल करी हैं। काफ़ी बार तो ऐसे लॉस बैंड करे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं अमंग योर डेटिंग कोचेस। एग्जाम्पल सार्थक गोयल। कौन से लॉस ब्रेक करे हैं ये मैं कभी तुम्हें टाइम निकाल कर बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना जान लो कि मैं उस लेवल पे हूँ जहाँ मैं मेजॉरिटी डेटिंग लॉस आराम से बैंड एंड ब्रेक कर सकता हूँ। सो पर्सनली भाई, मैं अप्रोच करना पसंद नहीं करता। एंड यहाँ पे अप्रोच का मतलब है कोई लड़की तुम्हें पब्लिक प्लेस या कहीं रैंडम जगह मिलती है एंड तुम उसका चेहरा देख के पसंद करते हो, एंड देन अप्रोच एंड आस्क इंस्टा हैंडल स्लैश नंबर वट एवर, जीमेल मांग लो भाई, ठीक है। तो ब्रो, मुझे ये फालतू लगता है कॉज आई एम लेजी। प्लस मैं रैंडम लड़कियों पे नहीं फिसलता। प्लस मैं इंडिया में हूँ, प्लस करने की लिस्ट लगा दूंगा। बट जो मेन प्लस है वो है कि इतनी मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ती। बट स्टिल तुमको अगर मेरा मैटर चाहिए देन लिसन, मुझे अगर कोई लड़की अप्रोच करनी होती है तो मैं वही करता हूँ जो मेरे कॉन्टैक्ट में हो। इन शॉर्ट, रैंडम लड़कियों को अप्रोच करना मुझे टाइम लगता। एंड बाय द वे, यहाँ मैं क्लब वाले अप्रोचेस की बात नहीं कर रहा, इन जनरल तुम्हारे कॉलेज स्कूल ट्यूशन वगैरह की बात कर रहा हूँ। कॉज क्लब वाला अप्रोच बहुत सिंपल है। तुम पे एक सेक्सी कार होनी चाहिए, हॉट फिजिकल फीचर्स एंड डिसेंट फैशन सेंस, दैट्स इट। सरल भाषा में तुम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए। एंड बस, मेजॉरिटी क्लब वाली लड़कियों की मेंटालिटी तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। और क्लब में तुम्हें तुम्हारा बेटर हाफ नहीं मिलने वाला, फिर चाहे तुम लड़के हो लड़की। सो ओनली अप्रोच गर्ल्स जो कांटेक्ट में हूँ या कांटेक्ट में, बेसिकली ग्रुप के ग्रुप ही हुई लड़की। कॉज दिस वे तुम फालतू लड़कियों पे एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे। तो तुम्हें भी पसंद आती है कांटेक्ट में, देन डोंट बी डू डायरेक्ट लाइक आज रात को पसंद आई और सीधे आज रात ही अपना दिल देने चले गए। नोप, ऐसा नहीं करना मेरे भाई। कम से कम 1 या 2 मीटिंग्स और वेट करो, बिकॉज लेटर बी अट्रैक्टेड टू यू फर्स्ट। एंड तब तक तुम्हें अपनी फील्स दिखाने की कोई नीड नहीं है। एंड देख ब्रो, ऐसा नहीं है कि तुम फर्स्ट मीटिंग में आउटस्कोर नहीं कर सकते, करना है तो कर सकते हो, बट फिर तुम्हारा लेवल भी वैसा होना चाहिए। प्लस फर्स्ट में हाई चांसेस होते हैं कि तुम रिलेशन डोमिनेट नहीं करोगे। और ये सत्य है भाई कि अप्रोचेस तभी सक्सेसफुल होते हैं जब तो एक सॉलिड बंदा हो एंड रिलेशन में तुम डोमिनेट ना हो। उसका एक सिंपल रूल है, लेट हर थिंक किसी लाइक बिफोर यू लाइक हर, दैट्स इट। कॉज तो उसकी मेंटलिटी तुमको लेके फॉर ग्रांटेड नहीं होगी। तो मेरा कॉन्सेप्ट इतना ही है कि जब तू एक्चुअल वाला ड्रीम मैन बन जाता है, फाइनेंशियली स्टेबल, इमोशनली काम, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली ग्राउंडेड, तो अप्रोच फॉर्मेलिटी बन जाती है। लड़कियां तुझसे मिलते वक्त बोलती हैं देयर समथिंग डिफरेंट अबाउट यू, एंड देन यू डोंट हैव टू अप्रोच गर्ल्स, यू अट्रैक्ट देम। ओके, तो यहाँ तक तुम्हें मैंने अपना गेम बता दिया। अब अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट सुनने हैं जो तुम्हारा अट्रैक्शन गेम और स्मूथ कर दे, तो अब नेक्स्ट पॉइंट्स ध्यान सुनना। सो पॉइंट नंबर 2, गर्ल्स डोंट वांट एवरेज, दे वांट देयर ड्रीम बॉय। प्रेजेंट डे की लड़कियां क्लैरिटी में भी हैं और नहीं भी, उनको पता है उनको क्या चाहिए, बट एट द सेम टाइम इनके एक्शंस काफ़ी डिफर करते हैं। ऑल बिकॉज जैसे तुम्हें एक अच्छी लड़की की डेफिनेशन दी है ना, वैसे ही लड़कियों को भी उनके डेट गाय की डेफिनेशन दी गई है। बट मेन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लड़कों को डिजर्विंग बनना सिखाया है और लड़कियों को डिल्यूजनल। लड़कियां बोलती हैं उनका ड्रीम बॉय ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वी वॉन्ट गुड बॉयज, बट जाती वो बैड बॉयज़ के पास ही हैं। कॉज ह्यूमंस लव एडवेंचर और लड़कियों को इमोशनल रोलर कोस्टर बहुत ही प्यारा लगता है। एंड इसलिए तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, उसको हेल्दी वे में डोमिनेट करो, प्लस थोड़ा टॉक्सिक बनो। एंड रिमेंबर, यहाँ एक्चुअल टॉक्सिक और बैड बिचेस के प्रोपोगेंडा वाले टॉक्सिक में डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल दूँ, लड़कियाँ प्रेफरेंस रखती हैं तो उनको वो स्टैंडर्ड बोलती हैं, बट लड़के रखते हैं तो उसको वुमेन हेटर, मिसोजिनिस्ट या वट एवर टर्म जो मार्केट में है।
तो मैं शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि इन दिस एंटायर प्लानट लड़कियों को 4 मेन चीज़ें चाहिए: इमोशनल इंटेलिजेंस, फिजिकल डोमिनेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड लास्ट मैस्कुलिन फ्रेम। तो इन पॉइंट्स को फुलफिल करो एंड बूम, गर्ल्स को अट्रैक्ट करने वाले फैक्टर्स तुमने लॉक कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप लुकिंग फॉर सेंटेंसेस एंड स्टार्ट बिल्डिंग एन एक्चुअल लाइफ। जिम जॉडी लड़के कहते हैं ना कि कैसे बात करूं, क्या बात करूं, तो ब्रो अंडरस्टैंड, ये सब फालतू ओवर थिंकिंग उस बंदे के दिमाग में होती है जो खाली होता है, जिसकी कोई एक्चुअल लाइफ नहीं चल रही, रूम में बैठा रहता है और बस गेम खेलता रहता है और कुछ नहीं। पता है एक्चुअल रियल गेम क्या है? इट्स नथिंग बट जस्ट बिल्डिंग योरसेल्फ सो हाई कि कोई भी लड़कियां कॉन्टेक्ट में आते ही तुमसे क्यूरियस हो जाए कि भाई क्या बंदा है ये। दिस गाय इज नॉट समथिंग जो बस रील्स देखता है और एनपीसी को होगा। लेट्स बी रियल, मोर देन 90% ऑफ दिस पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आर नथिंग बट एनपीसी। तुम ऑब्जर्व करो, मेजॉरिटी लोग क्या कर रहे हैं? सबको अमीर होना है, पैसे छापने हैं, बट कितने छाप रहे हैं? भाई इतनी प्यारी ई बुक्स, कोर्सेज, लेक्चर्स और वीडियोस, पेड और फ्री दोनों हैं और उन पे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, बट एक्शन कितने लेते हैं? कितने लोग एक्चुअल में काम स्टार्ट करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं? कितने लोग फेलियर्स को इंड्योर करते हुए आगे बढ़ते हैं? भाई बहुत कम परसेंटेज वाले लोग हैं ऐसे, और मेजॉरिटी लड़कियां तो बस डिल्यूजन में घूम रही हैं, ऑल थैंक्स टू सिम्स एंड इनके सो कॉल्ड फीमेल इन्फ्लुएंसर्स। तो इन लड़कियों पे इतने सिम्स हैं जो नाइस का केप पहन के इनके पास आते हैं और उनको फ्रेंड जोन मिलता है और उनका बस यूज़ होता है। बट बैड बॉयज़ वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम सिम्स, एंड इसलिए लड़कियां उनके पास आती हैं। एंड पता है पूरी दुनिया तुम्हें बैड बॉय बनने को बोलेगी, बट उन लोगों को खुद इसका रीज़न नहीं पता कि लड़कियां बैड बॉयज़ की चूज़ करती हैं ओवर गुड गाइस। कॉज गुड गाइस उसको अपना सब कुछ उठा के दे देते हैं। लाइक लड़की ने बिना कुछ अर्न करे डिजर्विंग हुए उसको लव, केयर, अटेंशन, गिफ्ट्स मिलने लगते हैं। तो बस इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड ये पूरा गेम चलता है। वो लड़कियां उस गुड गाय को फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं। सो इमेजिन करें एक एक्चुअल गुड गाय जो बैड बॉय को भी सरपास करता है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। बैड बॉय की लाइफ उतनी पीसफुल नहीं होगी जितनी वो एक्चुअल गुड गाय की होगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तू एक्चुअल गुड गाय होगा ना भाई, तब तेरे हर सेंटेंस स्लैक्स एक्शन में अट्रैक्शन होगी। इट्स जस्ट सम बेसिक मैथ्स। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रेटर द मैन द सिम्पलर द गेम। ब्रो जो भी एक्चुअल गुड गाय बताए ना, तो वो बंदा जब किसी लड़की से मिलता है तब उसकी आंखों में डाउट नहीं होता, उसकी टोन में फेयर नहीं होता। ही डोंट ओवर थिंक, ही डोंट ओवर टेक्स्ट, ही डोंट ओवर एक्सप्लेन। ही वुड हैव अ क्लियर इंटेंट कि ही इज नॉट अ फ्रेंड और सो कॉल्ड भाई। ही वुड हैव अ सटल चार्म, ही वुड हैव अ स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट गेम। कॉज लड़कियां ब्लेस करती हैं भाई जब उनको उनका पसंदीदा मर्द देखता है। सब ब्रो जब तू बंदा बन जाता है तब तेरा सिंपल हाई भी एक फ्लर्ट लगता है। एंड लास्ट, डोमिनेंस प्लस लव इज द अल्टीमेट फॉर्मूला। भाई याद रख, हेल्दी डोमिनेंस इज सेक्सी, गर्ल्स लव इट। जब तू लीड करता है, डिसीजन लेता है, प्रोटेक्ट करता है, लड़कियां सेफ फील करती हैं, उनको प्रिंसेस की तरह रहना है। और जब तुम उसको प्रिंसेस वाला रोल प्ले करना अलाउ करते हो तब वो तुम्हारे साथ काफ़ी फैमिलियर हो जाती है। बिकॉज गर्ल्स को वो बंदा चाहिए जो उनको टेम भी करे और समझे भी। ओके, तो वीडियो को तो हम भाग गए ऐसे ही। बाकी थोड़ा सा फंबल और मिस्टेक्स करी हैं कॉज मेरे सेमेस्टर एग्जाम चलने वाले हैं, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं दो दो बार रिकॉर्ड करूँ। ओके, तो ये वन शॉट है, सुन लेना भाई, वैल्यू तुम्हें मिल रही है एंड दैट्स इट।